Welcome everyone to the 47 tutorial, and this is the continuation of abstract class tutorial. So in last tutorial में हमने एक abstract class बनाई थी, ठीक है, और क्यों बनाई थी वो हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि एम्प्लॉय में एक चीज़ कॉमन थी, हमारी जो एग्जांपल दी थी सैलरी। इस तरह हमारी जो एरियाज हैं यानी डिफरेंट फिगर्स हैं लाइक रेक्टेंगल और हमारी ट्राइंगल, उसमें एक चीज़ सेम है एरिया। तो एरिया हमने फाइंड करना था, क्यों एब्स्ट्रैक्ट यूज़ किया और इसमें हमने क्यों, तो ये हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया। इसके बाद अब इसको हमने यूज़फुल क्लास को यूज़ करना है, तो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। तो मेन क्लास में हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंड, हमने इस फिगर क्लास को हमने इसमें एक्सटेंड किया हमारी रेक्टेंगल की क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनहेरिट करती है इसकी फीचर्स, और इसको हमने सेपरेट किया, ये क्लास भी, इसमें भी फिगर को एक्सटेंड किया, यानी कि इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ इसकी फीचर्स को एक्सटेंड किया। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज इनहेरिट इनहेरिटेंस and overriding, then watch my last tutorial overriding tutorial पर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिगर का, फिगर क्लास का, फिगर एफ रेफरेंस एंड न्यू ऑब्जेक्ट और फिगर, और इसमें हम डायमेंशंस पास करेंगे। डायमेंशन 10, 10, ठीक है। फिगर है, किसी की डायमेंशन में नहीं पता। एरर फिगर, जैसे हमने फिगर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने एरर दिया। एरर क्यों दिया? तो कह रहा है कैन नॉट इंटेंशिएट द टाइप ऑफ फिगर, यानी कि जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें एक बात तो क्लियर है कि हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इस हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उस क्लास में हमने दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हम इसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनके इस क्लास के रेफरेंस में रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है रेक्टेंगल और ट्रायंगल का। रेक्टेंगल और रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और इसमें हमने दो डायमेंशन पास करनी है। 9,5 रेक्टेंगल की डायमेंशन, और उसके बाद इक्वल साइन नहीं लगाई यहाँ पर, सी, और उसके बाद ट्राइंगल, और ट्राइंगल के लिए टी, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू ट्राइंगल, और इसमें दो डायमेंशन पास करते हैं 10,8 सेमीकोलन। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो एक सेकंड क्लास का हमारी रेक्टेंगल का और एक थर्ड वाली का ट्राइंगल का। उसके बाद जब हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम क्रिएट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं रेफरेंस क्रिएट कर सकते। तो रेफरेंस क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस हम डाउनवर्ड करते हैं। लाइक चाइल्ड चाइल्ड क्लास जो होती है वो क्या करती है, उसकी फीचर्स को इनहेरिट करती है सुपर क्लास की, ठीक है, डाउनवर्ड। जब हम बात करते हैं इसकी एब्स्ट्रैक्शन की, तो हम इसकी फीचर्स को अपवर्ड कंसीडर करते हैं। लाइक कि जब हमने अगर हमने लाइक फिगर, हमने फिगर का हमने फाइंड करना है, फिगर का हमने वो एरिया फाइंड करना है। हमें नहीं पता कौन सी फिगर है, ठीक है। तो हम उस फिगर के ऑब्जेक्ट इस हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मेन क्लास इसके रेफरेंस में देंगे, और वो डिसाइड करेगा, इधर इस मेथड को कॉल करेगा, और जो भी होगी, अगर लाइक ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट है तो इधर आके एरिया कैलकुलेट करेगा ट्राइंगल का, अगर उसका है तो उसका। जो हमारा एरिया था वो सब में कॉमन था, इसलिए हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। तो इसलिए हम इसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे। रेफरेंस कैसे क्रिएट कर, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फिगर और एफ, ये इसका रेफरेंस क्रिएट कर दिया हमने। अब इस रेफरेंस में हम इनकी शेप पास करेंगे, लाइक इनकी डायमेंशंस, और ये हमें कैलकुलेट करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बताएगा।
तो अगर हम सबसे पहले जो हमने जो भी हमने इसका क्रिएट किया एक f, तो अगर f में हम r पास कर देते हैं, सो ये क्या किया हमने अपने f के रेफरेंस में, यानी हमारी जो मेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी फिगर, उसमें हमने क्या किया है, रेक्टेंगल का ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया r। ठीक है, सो इसमें क्या है, क्या था कंस्ट्रक्ट। अब ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले इसको हम सिस्टम डॉट आउट, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और इसमें हम वैल्यू शो करवा देंगे एरिया इज, और इसमें हम प्लस करने के बाद, और एरिया हमने कहा था इस, हमने इसको मेथड कॉल करना है, सो एरिया इज फिगर, सॉरी एफ डॉट एरिया। किया गया इसमें हमने हमने इसमें एज हमने एरिया फाइंड करना था फिगर का। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी फिगर थी, हमने जो भी फिगर थी उसका जो हमने ऑब्जेक्ट था इसमें हमने पास कर दी हमारे एब्स्ट्रैक्ट के रेफरेंस में। तो ये इधर आया, इसने इसमें क्या किया, सबसे पहले इसके एब्स्ट्रैक्ट में आया, तो इसने यहाँ पर इसको मेथड कॉल किया। ठीक है, उसके बाद जैसे हम आए, हमने यहाँ पे एफ पास किया, तो हमने सिस्टम में लिखा सिस्टम डॉट एरिया इज, सो कौन सा एरिया, एफ डॉट एरिया। एफ डॉट एरिया मीन कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया था, आर का, आर मीन रेक्टेंगल का, सो इसमें रेक्टेंगल में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये रेक्टेंगल में ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, वैल्यूज की इनिशियलाइज करवाएगा जो कि हमने यहाँ पर पास की थी, सॉरी रेक्टेंगल की जो हमने यहाँ पर इसमें एज अ पास की। तो ये एफ, इसने क्या किया, यहाँ पे गया वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया इसके थ्रू, इस मेथड को ओवरराइड किया था। उसके बाद एफ डॉट एरिया, अब एफ में क्या है, एफ एक्चुअली रेफरेंस है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, और उसमें क्या है, हमारा एरिया है किसका, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का। तो उसने क्या किया, कौन सा वाला मेथड, यहाँ से इसने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट था, तो इसने कौन सा मेथड कॉल किया, पब्लिक एरिया, और उसने कौन सा मेथड, इनसाइड रेक्टेंगल एरिया, और इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवाने के बाद हमारे पास यहाँ एरिया में रिटर्न आ गया, और हमने जब एफ डॉट एरिया कॉल किया, इसका मतलब क्या कि हमने इसका एरिया कॉल किया रेक्टेंगल का। सो इसी तरह हम, अगर हम एरिया शो करना चाहते हैं इसका, सो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली हम इस दफ़ा हम हमारे जो एफ रेफरेंस है उसमें हम ट्राइंगल का पास करेंगे, और इस दफ़ा हम एफ डॉट एरिया कॉल करेंगे। सो हम कॉल क्या कर रहे हैं, एरिया इस मेथड से। ठीक है, और ये मेथड कॉमन है, फीचर कॉमन इन सब में। ये कैसे कॉल हो रहा है, ये सेपरेट, ये रेफरेंस है। सो फर्स्ट टाइम हमने रेफरेंस पास किया था रेक्टेंगल का, तो इस तरह इस जो फंक्शन था हमारा, इसने रेक्टेंगल का कॉल किया एरिया का फंक्शन, और इसके बाद जब हमने इसमें ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट पास किया तो ट्राइंगल। सो इसको रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट एरिया इनसाइड रेक्टेंगल, सो सबसे पहले उसने एरिया कैलकुलेट करिए इनसाइड रेक्टेंगल का, क्योंकि पहले हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट। उसके बाद सो इधर भी एरिया एक्साइड रेक्टेंगल, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया था और यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे, क्योंकि ये ट्राइंगल का ट्राइंगल। ठीक है, सो रन इट अगेन, होपफुली इट्स वर्क फाइन। या सो फर्स्ट टाइम हमने एरिया पास किया। ठीक है, इसका हमने रेक्टेंगल का फिगर रेफरेंस और इसने कैलकुलेट किया, उसके बाद सेकंड टाइम इसने ट्राइंगल का। सो एक दफ़ा और लास्ट ओवरव्यू। सो सबसे पहले हमने रेफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, और इस रेफरेंस में हमने, सो हम जब भी हम रेफरेंस इसमें पास करते हैं तो अपवर्ड करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है, सो अगर हम इसका रेफरेंस इसमें पास करते हैं तो ये हमारा इलीगल हो जाता। ठीक है, तो हमने इसमें हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें हमने वैल्यूज़ पास की। ठीक है, वो वैल्यूज़ कैसे गई, वो वैल्यूज़ पास हुई, यहाँ पर आई इस वाले हमने रेक्टेंगल के। उसने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रिसीव हुई तो हमने यहाँ पे ओवरराइड किया होता, फ़ौरन यहाँ गया, उसने वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया डायमेंशन 1 2 में, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसके एफ डॉट एरिया का कॉल किया, तो उसने एरिया कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल आया एरिया, सॉरी इधर, तो इसने देखा एफ डॉट एरिया, एफ में क्या है, रेक्टेंगल का, तो ये वाला मेथड कॉल हुआ और उसने एरिया को कैलकुलेट किया और हमें रिटर्न करवा दिया। तो इसी तरह हमारा ट्राइंगल के लिए हुआ नेक्स्ट टाइम।
So hopefully guys you understand, and कुछ ट्यूटोरियल इस सीरीज़ के मतलब रह गए हैं, इसके बाद हम GUI सीरीज स्टार्ट करेंगे. So I can't wait to teach you guys. So don't forget to subscribe, man. So yeah, see you in the next video.